नमस्कार दोस्तों साथियों, नॉलेज विद प्रभात में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पहले हमने आप सभी को बताया समझाया कि हम लोग को 12th क्लास के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या और किन किन टॉपिकों को पढ़ना है। आइए हम लोग अब शुरुआत करते हैं कि इस टॉपिक्स को अच्छे ढंग से एक एक बात को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो पहला हमें बात समझना है कि सभ्यता किसे कहा जाता है। मित्रों, ये सभ्यता क्या चीज़ होती है ये बताना है हमें। तो सभ्यता क्या होता है कि जैसे कि आज हम सभी अपने समाज के अंदर रह रहे हैं, जो हमारे बोलने का, चलने का, रहने का जो तौर तरीका होता है, जो जीवन जीने का मनुष्य के जो तौर तरीके होते हैं, वही हमारा सभ्यता कहलाता है। जैसे कि हम सभी के जो है, हम यहाँ पर रहते हैं, जैसे आदिवासी लोग रहते हैं, जैसे हम लोग रहते हैं, जैसे ग्रामीण लोग रहते हैं, तो ग्रामीण लोग के रहने की जीवन शैली थोड़ी सी शहर से अलग होता है। जैसे ट्राइबल्स पीपल जो आदिवासी लोग होते हैं, उनकी जो जीवन शैली कुछ अलग होती है। यानी जो दैनिक जीवन में हम लोग जो उपयोग कर रहे कार्य होते हैं, जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं, वही क्रियाकलाप मित्रों क्या होता है, जब अनवरत प्रैक्टिस करते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, तो वही क्या कहलाता है, हमारी सभ्यता बन जाती है, सिविलाइजेशन बनता है। मतलब लोगों का ऐसा समूह जो अपने जीवन निर्वाह करने के लिए जिस भी विचारधारा को या मान्यता को क्या करता हो, अपनाता हो और अपने जीवन को जीता हो, वो क्या कहलाएगा, सभ्यता कहलाएगा। यानी जीवन जीने के लिए जैसे विचारधाराएं और मान्यताएं अपने जीवन में लोग अपनाते हैं, ऐसे लोगों का समूह क्या कहलाता है, सभ्यता कहलाता है। मित्रों, हम सभी को यहाँ पर क्या पढ़ना है, विश्व की प्रमुख सभ्यताएं पढ़नी है। ये विश्व की प्रमुख सभ्यताएं मतलब क्या हुआ, तो विश्व की प्रमुख सभ्यताएं का मतलब है कि आज जैसे कि हम सभी इंडिया के लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या करते हैं, गले मिलते हैं, या हाँ क्या करते हैं, हम लोग जो हैं नमस्ते बोलते हैं, हाथ जोड़कर बोलते हैं क्या, नमस्ते। और जब ब्रिटेन यानी यूरोपियन कंट्री के लोग मिलते हैं तो क्या करते हैं, उन लोग हैंड शेक करते हैं, यानी हाथ मिलाते हैं। तो मित्रों, ये जो उनकी जो है अभिवादन का जो शैली है, ये तौर तरीका है, तो सभी जगह का अलग अलग होता है। तो वही जो है आज जिस स्थिति में हम सभी रह रहे हैं और अपने आप को सिविलाइज्ड और एक सभ्य नागरिक बोल रहे हैं, तो मित्रों विश्व के अंदर जो आज ये सभ्यता दिखाई दे रही है, यानी जीवन जीने की जो शैली दिखाई दे रही है, आज से पहले जो है कहाँ पर सबसे पहले थी, तो मित्रों 1920 से पहले। कब से बात कर रहे हैं, 1920 से पहले लोग मानते थे कि जो है विश्व का सबसे पुराना सभ्यता, यानी मानव को जीवन जीने का एक ढंग, रहन सहन, वो सबसे पहले कहाँ माना गया था, तो मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता में माना गया था। कहाँ माना गया था, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी सभ्यता मानी गई थी। लेकिन दोस्तों, जब क्या हुआ, 1920 में एक जो है घटना घटी, और वो घटना क्या था, वो घटना था कि हमारे जो है उस समय देश गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, ब्रिटिश काल चल रहा था। तो 1856 में पंजाब में, यानी आज से 160 साल पहले, कितने साल पहले, आज से 160 साल पहले दोस्तों 1856 में अंग्रेज क्या कर रहे थे, रेल की पटरी बिछा रहे थे। आप सोचेंगे कि सर उस समय मेरा डेवलपमेंट हो रहा था, रेल की पटरी बिछ रही थी। हाँ, लेकिन एक बात जान लें, अंग्रेज जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आया था, वो हम पे शासन करने लगा। आया तो व्यापार करने था, लेकिन आकर जो है यहाँ पर हमारे देश के अंदर क्या करने लगा, शासन करने लगा। और उसके बाद यहाँ की जितने भी संपदा थी, धन थी, संपत्ति थी, उसे जो है ढो ढो कर कहाँ लेकर चला गया, इंग्लैंड लेकर चला गया। और तो मित्रों उसने क्या किया, यातायात का साधन यानी माल ढोने का, यानी वहाँ से संसाधन ढोने के लिए, उसने मिनरल्स ढोने के लिए, उन्हें खनिज पदार्थ ढोने के लिए रेल की पटरी बिछा रहा था। तो पंजाब में क्या हुआ, 1856 में जैसे ही वो रेल का पटरी बिछा रहा था, तो वहाँ पर खुदाई किया, तो वहाँ पर ईंटें मिले। क्या मिले, ईंटें मिले। और हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है,
ईंटें, तो यही कहानी बताती है, ये ईंट की कहानी बताती है। तो मित्रों, ये ईंटें मिले और ढेर सारा ईंटा नीचे मिलना स्टार्ट हो गया। आप कहेंगे कि ईंटा मिला, उससे क्या हुआ? तो जब उसको कार्बन डेटिंग पत्ती पर क्या किया गया, उसे जांच किया गया, चेक किया गया, तो मित्रों वो आज से लगभग 5000 साल पहले का वो ईंटा था। यानी हम भारतीयों को 5000 साल पहले ईंटें बनाने आते थे, और ईंटें बना हुआ कैसे, वो भी कच्ची ईंटें नहीं, बिल्कुल पक्की ईंटें। आज भी देखिए गांव घर में मिट्टी का घर मिलता है, और लेकिन मित्रों उस जमाने में आज से 5000 साल पहले लोग ईंटें का प्रयोग कर कर घर बना रहे थे। तो यह आश्चर्य की बात है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो मित्रों क्या हुआ कि 1861 में क्या हुआ कि भारतीय पुरातत्व विभाग की क्या की गई, स्थापना की गई। भारतीय पुरातत्व विभाग क्या होता है सर? तो पूरा मतलब होता है पुराना, और तत्व मतलब होता है वस्तु। यानी जब क्या करते हैं, जो आपके भूगोलवेता होते हैं, आपके जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ज़मीन के अंदर से मिलने वाले सामग्री का उन लोग अध्ययन करते हैं, और उसके बारे में पता करते हैं कि आखिर ये कितने साल पुराना था और ये क्या था। तो क्या हुआ, सबसे पहले भारत के अंदर जैसे वो ईंटें मिले, सबके साइज एकदम इक्वल, बराबर, और जो है बहुत सारे, लग रहा था कि पूरा घर, वो अपार्टमेंट, वो बना हुआ चीज़ था। तो इसलिए यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई? तो कोलकाता के अंदर की गई, 1861 में की गई। यानी पुरातत्व विभाग जो हमारे पुराने सामानों को देखकर बताता है कि इसका इतिहास क्या है। और इसके मित्रों सबसे पहले जो निर्देशक, जो डायरेक्टर बने, वो बने कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम बने थे। कौन बने थे? अलेक्जेंडर कनिंघम बने थे। और इसलिए इन्हें भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। किनको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। मित्रों इसके बाद की क्या घटना हुई? इसके बाद की घटना ये हुई कि जैसे वहाँ पर ईंटें मिले, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ पर ईंटें मिले तो ईंटें निकाल कर तो रखी गई, लेकिन वहाँ पर चोर उस ईंटों को, सारे ईंटों को चुरा कर लेकर चले गए। अगर वो सारे ईंटें मिलते तो और कुछ अच्छी कहानी बनती, मतलब कहने का मतलब कि और भी हमें जानकारी मिलता कि उस सभ्यता के बारे में कि वो लोग और कैसे कैसे रहते थे, मगर वहाँ से सारे ईंट चोर चुरा कर लेकर चले गए। तो दोस्तों साथियों, आइए हमने इतनी बात आपको हमने समझाया, एक बार जो लिखा हुआ है उसे भी हम समझते चलते हैं। तो क्या है, हमने अभी बताया सभ्यता किसे कहते हैं। तो लोगों का एक ऐसा समूह जो क्या करता है, सभ्यता के नाम से जानता है, जिनके रहन सहन, निर्दयी लिखा ये गलत है, निर्वाह के लिए जो विचारधाराएं और मान्यताओं का उपयोग करता है, वो क्या कहलाता है? सभ्यता कहलाता है। हमने बताया कि विश्व की प्रमुख सभ्यताएं कौन थी? तो 1920 से पहले माना जाता था कि मिस्र सभ्यता, कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के खोज के बाद विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता कौन बन गई? हमारी जो है हड़प्पा सभ्यता, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। मित्रों आगे हमने बताया क्या कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी क्या था। तो आज से लगभग 160 साल पहले 1856 में पाकिस्तान में रेलवे लाइन का क्या हो रहा था? कार्य हो रहा था। यानी उस समय जो है, आज का वर्तमान जो है पंजाब दो पार्ट में देश की आज़ादी के बाद बट गया, आधा पंजाब पाकिस्तान और फिर इधर आ गया हिंदुस्तान में। तो उन जगहों पर क्या की जा रही थी? खुदाई की जा रही थी, और इसी दौरान कुछ पुराने ईंटें और सतहें मिले। उस समय लोग यह ना समझ पाए कि इसका महत्व क्या है, और रेल का पटरी का कार्य जारी था। 1861 ईस्वी में हमने बताया ना कि 1861 ईस्वी में कोलकाता के भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। पुरातत्व विभाग वह संस्था है जो किसी देश इतिहास से संबंधित सूचनाओं की क्या करता है? हमें जानकारी देता है। इसके पहले निदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। भारतीय इतिहास के इन्हें क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद मित्रों आपको हम बताते हैं कि इसके बाद क्या घटना हुई। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि
1920 के समय 1920 में जो है आकर 1902 से 1928 के बीच में जो है पुरातत्विक विभाग के जो है निर्देशक डायरेक्टर वो बने जॉन मार्शल। कौन बने? जॉन मार्शल। और 1921 ईस्वी में जब वो ईंटें मिली तो विस्तृत रूप से जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए दयाराम साहनी के नेतृत्व दयाराम साहनी जो हैं उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया। यानी मार्शल महोदय ने कहा कि भाई इसके बारे में खुदाई कीजिए और पता कीजिए। तो मार्शल जी के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक जगह पर, कहां पर? जगह का नाम हड़प्पा है दोस्तों। तो हड़प्पा नामक जगह पर उन्होंने क्या किया? खुदाई करना स्टार्ट किया। तो इसे जो है बहुत सारी जो है वैसे जो सामग्री जो आज के वर्तमान समय में शहरी लोग उसका उपयोग करते हैं वो सारी जो है सामान मिलना स्टार्ट हुआ। तो हम लोग जान पाए कि ये सभ्यता क्या था। तो इस सभ्यता को हम लोग मित्रों सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और इस सभ्यता का एक और नाम है कांस्य युग सभ्यता। क्या नाम है? कांस्य युग सभ्यता। तो मित्रों ये 3 नाम क्यों पड़ गया सर, ये बताइएगा। तो हड़प्पा सभ्यता तो इसलिए पड़ा क्योंकि दयाराम साहनी ने सबसे पहले जहां पर खुदाई किया वो जगह जो था वो क्या था? हड़प्पा था, जो आज के वर्तमान पाकिस्तान में है। तो इसलिए वो सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। और सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि ये पूरी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर बसी हुई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। और कांस्य युग सभ्यता क्यों पड़ गया? तो कांस्य युग सभ्यता इसलिए पड़ गया क्योंकि जो है हम लोग जानते हैं कि पाषाण काल में पत्थर का यूज करते थे, लेकिन मानव ने सबसे पहले धातु कौन सा यूज खोज कर लिया था? तांबा। तो तांबा और पत्थर को मिलाकर ताम्र पाषाण कालीन आया। फिर उसके बाद दोस्तों साथियों हम लोग जाने क्या कि पाषाण काल के बाद जो है तांबा में टीन को मिलाकर कांस्य बनाना शुरू कर दिया। तो हो गया क्या? कांस्य, जैसे कांसा बन गया तो हो गया इसमें मित्रों कि कांस्य युग आ गया। तो वो जो है थोड़ा सा जो है तांबा से मजबूत होता था, तो इसलिए इस सभ्यता का नाम कांस्य युग सभ्यता भी हो गया। तो इसका 3 नाम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और कांस्य युग सभ्यता हो गया। तो हमने इसको जो बता दिया, इसके बताया कि क्या इसके बाद जो है जॉन मार्शल आए थे अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद। इन्होंने हड़प्पा छिपे हुए दौर में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई और 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की क्या की गई? खोज की गई। हड़प्पा सभ्यता को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर इस सभ्यता के शुरुआती पहलू मिले थे। सिंधु घाटी की सभ्यता, इस सभ्यता को सिंधुरा लिख दिया, नहीं गलत है, रा नहीं होगा, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे बसी थी। कांस्य युग सभ्यता, इस सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि दूसरे ब्रॉन्ज, यहाँ पे ब्रॉन्ज लिखा है, ब्रॉन्ज है ना, दूसरे आपके जो है तांबा, यहाँ पे तांबा लिखना चाहिए था, गलत लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे तांबा, ठीक है, तांबा के में टीन मिलाकर कांस्य की खोज की गई थी, इसलिए इस सभ्यता को जो है हम लोग क्या कहते हैं? कांस्य युग सभ्यता भी कहते हैं। अब आइए इस सभ्यता का जो है भौगोलिक विस्तार क्या है, मतलब ये कहाँ तक फैली हुई थी। तो बात करें तो इस जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है ये जो कहाँ तक फैला हुआ था, तो ये था, इसका जो क्षेत्रफल जो था 12,99,600 किलोमीटर था। कितना था दोस्तों? 12,99,600 किलोमीटर। यानी आज अगर वर्तमान स्थिति में देखें तो आज जो है ये कहाँ तक फैला हुआ था, तो वर्तमान परिदृश्य में ये जो है यह सभ्यता अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत के ऊपर जम्मू कश्मीर से नीचे गुजरात और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था। यानी उत्तर में बोले तो जम्मू कश्मीर और जो है पश्चिम में आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और उसके बाद अगर हम दक्षिण में बात करें तो ये गुजरात और मध्य प्रदेश तक ये हिस्सा में जो है फैला हुआ था। तो इस सभ्यता की जो है आप मैप पे देखेंगे तो उसका आकार कैसा बन जाएगा, अगर पूरब, उत्तर, पश्चिम और जो है दक्षिण को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल शेप में बन जाएगा। इसलिए इस सभ्यता का जो है त्रिभुजाकार सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि त्रिभुजाकार क्षेत्र में ये फैला हुआ था। और मित्रों मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन सभ्यता जो है, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन सभ्यता है, अर्थात ये सभ्यताएं एक समय पर ही थी क्योंकि उस समय के बहुत सारे जो है सामग्री हमें प्राप्त हुआ है। तो संभवतः ये सभ्यता जो है उसी जो है उस समय का ही सभ्यता था। इसका टाइम पीरियड क्या माना जाता है, तो 2600 ईसा पूर्व से
1900 ईसा पूर्व जो है इसका टाइम पीरियड माना जाता है। मित्रों, इसका ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से इतने साल पहले। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, काल क्या हो गया, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। तो मित्रों, आज हमने जो है इतने सारे टॉपिक को बताया कि आपको सभ्यता किसे कहा जाता है, विश्व की प्रमुख सभ्यताएं कौन थी, आखिर हड़प्पा सभ्यता का खोज कैसे हुआ, इसे जो है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और कांस्य युग सभ्यता क्यों कहते हैं, और हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैला हुआ था, इसकी दिशा क्या थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। बने रहिए नॉलेज विद प्रभात कुमार के साथ।